शहरियर ने अपने वालिद से किए गए वादे पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब हर सुबह सोहा दौड़ती हुई इसके कमरे में आती। अब्बू, आप जाग गए हैं। शुरू में शहरियर सोहा की शरारत देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता, मगर इससे आगे कुछ ना कहता। शहरियर अभी तक सोहा को बाप की हैसियत से मुकम्मल तौर पर अपनाने के मरहले में नहीं पहुंचा था। वो इसके साथ इज्जत और शफ़क़त से पेश आता, लेकिन उसके दिल की दीवारें अभी भी कायम थीं। बड़े चौधरी दूर बैठे खामोशी से अपने बेटे में आने वाली इस तब्दीली को देखते रहते। जब शहरियर सोहा को गोद में उठाता, इसके साथ खेलता या उसे स्कूल लेकर जाता तो बड़े चौधरी बेइख्तियार मुस्कुरा देते। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते, या अल्लाह, उसके दिल को मुकम्मल तौर पर बदल दे, इसके घर में मोहब्बत पैदा कर दे। अगर इसका दिल इस नौकरानी और उसकी बेटी से लग गया तो शायद मारिया के ख्यालात भी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से निकल जाएं। बड़े चौधरी अब पहले से कहीं ज़्यादा मुतमईन थे, और वो नौकरानी, उसके लिए ये चंद लम्हे किसी नेमत से कम ना थे। वो फ़ौरन नज़रें उठाकर देखती। इसका दिल चाहता कि उठकर वहाँ से चली जाए, मगर वो खुद को रोक लेती और खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठी रहती। इस रात वो काफ़ी देर तक सो ना सकी। कुछ दिन बाद उसे एक और ख़बर मिली। इब्राहिम ने अपनी कज़न किरण से शादी कर ली थी। मारिया एक लम्हे के लिए जैसे साकत हो गई। फिर वो अपने कमरे में गई और खामोशी से बैठ गई। शाम के वक्त जब उसकी माँ इसके पास आई तो उसने देखा कि मारिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। माँ ने नरमी से पूछा, क्या सोच रही हो बेटा? मारिया की आंखें नम हो गईं। वो धीमी आवाज़ में बोली, सबकी जिंदगियां आगे बढ़ गई हैं अम्मी। इब्राहिम को इसकी मोहब्बत मिल गई। सबकी जिंदगियों ने अपना रास्ता चुन लिया है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, बस एक जिंदगी और, जो ख़त्म हो गई। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा। वो कुछ ना बोली। वो जानती थी कि वक्त से पहले दी जाने वाली नसीहत अक्सर ज़ख्म भरने के बजाय इन्हें और गहरा कर देती है। इसलिए उसने सिर्फ अपनी बेटी को मजबूती से गले लगा लिया और खामोशी से इसके लिए दुआ करने लगी। चंद हफ्ते गुजर गए। शहरियर ने अपनी बेटी सोहा के साथ वक्त गुजारना मामूल बना लिया था। वो उससे इज्जत और मोहब्बत से बात करता, इसकी ज़रूरियत का ख्याल रखता और घर के मामलात में भी दिलचस्पी लेने लगा था। एक शाम वो अपने वालिद के कमरे में आया। अब्बू जान। बड़े चौधरी ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। हाँ शहरियर, आपने मुझसे वादा किया था। बड़े चौधरी खामोश रहे। शहरियर ने धीमी आवाज़ में कहा, आपने कहा था कि पहले अपने घर को संभालो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं अपनी बेटी के करीब आया हूँ, नौकरानी के साथ अपना रवैया भी बेहतर किया है। अब आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं। बड़े चौधरी ने अपने बेटे की आंखों में देखा। बेटा, ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं की जाती। शहरियर ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कदरे मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा, लेकिन याद रखना फैसला उनका होगा, और अगर मारिया ने इनकार कर दिया तो ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बड़े चौधरी ने आहिस्ता से सर झुका दिया। मुझे मंजूर है। अगले दिन असर के वक्त बड़े चौधरी अपनी गाड़ी में बशीर हसीन के घर पहुंचे। उनके साथ मिठाइयाँ और तोहफ़े भी थे। जब गांव वालों ने बड़े चौधरी की गाड़ी गली में खड़ी देखी तो सबकी नज़रें उसी तरफ उठ गईं। लगता है बड़े लोग आए हैं। चंद ही लम्हों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बशीर हसीन ने आगे बढ़कर बड़े चौधरी का इस्तकबाल किया। तशरीफ़ लाइए चौधरी साहब। चाय के बाद बड़े चौधरी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, आज आपके साथ जो कुछ हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है। बेटा, जिंदगी किसी एक जगह रुक जाने का नाम नहीं। मेरे बेटे ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैं इस नाइंसाफ़ी को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन इसकी तलाफ़ी के लिए जितना मुमकिन हो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमारे घर आएं। हम मारिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही मारिया ने हैरत से सर उठाया। वो चंद लम्हे तक कुछ ना बोल सकी। फिर इसने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं चौधरी साहब, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में शादी का बाब बंद कर चुकी हूँ। मैं दोबारा इस रास्ते पर नहीं जाना चाहती। बड़े चौधरी ने नरमी से कहा, बेटी, मैं तुम पर कोई दबाव डालने नहीं आया। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कभी कभी इंसान खुद को सज़ा देते देते अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गुस्से या खौफ में आकर कोई फ़ैसला करो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम गुस्से या खौफ की वजह से कोई फ़ैसला ना करो। बड़े चौधरी ने नरम लहजे में कहा, यह तुम्हारी ज़िंदगी है मारिया। हमने ना हाँ कही है ना ना।
ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل اور اپنے رب سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرو۔ اگر تمہارا جواب نہیں ہوا تو ہمارا جواب بھی یہی ہوگا۔ ماریا نے اپنے والد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہ روک سکی۔